मुफ्ती सलमान एचवी के खिलाफ जुल्म होने का आरोप लगाते हुए बुधवार को भीलवाड़ा में मुस्लिम समाज के हजारों लोगों ने रेलवे स्टेशन स्थित सिराज सराय से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर हाथों में तख्तियार यह जमकर नारेबाजी को प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन दिया। गाड़ियां गुजरेंगी, कोई मरीज गुजरेगा, कोई ऐसी गाड़ी गुजरेगी, लोग परेशान होंगे, रोड खाली कर दो, इसलिए कि हम अपने मुल्क के कानून की इज्जत करते हैं। हमें हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कानून पर यकीन है, एतमाद है, भरोसा है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर मुसलमानों को हिंदुस्तान के कानून पर यकीन और भरोसा नहीं होता तो हम आज यहां प्रोटेस्ट करने आते, एहतजाज करने आते, पुलिस प्रशासन के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने आते? नहीं आते। जो हमें समझ में आता वो करते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। चूंकि क्यों? ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क की आजादी के लिए जानों की कुर्बानी दी है, तब जाके मुल्क आजाद हुआ है। हम तो आज भी बड़े फख्र के साथ कहते हैं, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं। हम यहाँ आए, क्यों आए हैं? चूंकि हमें हिंदुस्तान के कानून पर यकीन भी है, भरोसा भी है। हम इसीलिए इंसाफ मांगने आए हैं। हम इसीलिए आए हैं ताकि हमारी बात, हमारा मुतालबा हमारे मुल्क की सरकार तक पहुंच जाए। आप जरा गौर कीजिए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सिर्फ एक लफ्ज बोलने पर गिरफ्तार किया गया। 3-4 दिन हो गए लगातार उनको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ टॉर्चर किया जा रहा है। हालांकि ये बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि कोई ना घबराए। ये बात और है कि गम है, ये बात और है कि गम है, मगर हम शर्मिंदा नहीं हैं। ये बात और है कि गम है, किसी के चले जाने का शर्मिंदा नहीं है। जो कि मुफ्ती साहब क़िबला ने कोई गलती नहीं की है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। दूसरी बात यह है, आप अगर YouTube खोल कर देखेंगे और बहुत सारे चैनलों की वीडियोस देखेंगे, जहरीला मौलाना, दंगा भड़काने वाला मौलाना, दंगाई मौलाना, दंगा कराने के लिए माहौल खराब करने वाला मौलाना, ये सारी चीजें आप मुझे बताइए, ये काम किसका है? क्या न्यूज चैनल का ये काम है? क्या मीडिया की टीम का ये काम है? अब जब सारे काम मीडिया की टीम ही करने लगेगी तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ताला लगा देना चाहिए। जब सारे काम मीडिया की टीम करने लगे, वो मुजरिम है या मुजरिम नहीं है, ये आप साबित नहीं करेंगे। ये फाइनल हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में होगा, आप ये फाइनल नहीं करेंगे वो मुजरिम है या मुजरिम नहीं है। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने अपने भीलवाड़ा दौरे के दौरान बुधवार को राशि 94.58 लाख रु लागत से बनने वाले राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सालरमाला के नवीन विद्यालय भवन का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में आसीन विधायक जब्बर सिंह सांतला ने भी शिरकत की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय भवन में 8 कक्षा कक्ष, किचन शेड, शौचालय और पेयजल सुविधा का निर्माण होगा। इनके निर्माण के पश्चात स्कूल का संचालन अच्छे से हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आसीन क्षेत्र में पशुओं की बहुतायत है। पशुओं की इलाज के लिए पशु चिकित्सालय की आवश्यकता को देखते हुए गांगलास ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई राज्य सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही कहा कि नई शिक्षा नीति से बच्चे रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे बालिकाओं को शिक्षा दे जो जीवन में उनके लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही संस्कार भी दे। मंत्री ने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसे व्यवसाय के तौर पर अपनाए जाने की आवश्यकता है। देशी गोवंश के मामले में राजस्थान समृद्ध प्रदेश है, क्योंकि यहाँ की देशी नस्लों को हर परिस्थिति में पाला जा सकता है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में गायों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उनके प्रति सहानुभूति रखें।
उन्होंने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी स्थान पर लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आसीन विधायक श्री जब्बर सिंह ने कैबिनेट मंत्री का अभिवादन किया और क्षेत्र की जनता और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया। इस अवसर पर सरपंच रामनिवास कुमावत, गोपाल चरण सिंह, आसीन नगर पालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू, तहसीलदार भंवरलाल सेन एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद भीलवाड़ा आगमन पर सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी एवं कुमावत समाज की ओर से उनका स्वागत किया गया। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता बुधवार को जिले में क्राइम कंट्रोल और अपराधियों की पहचान के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में बनाए गए हाईटेक अभय कमांड सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले की पुलिस की डिजिटल तकनीक से अपराध नियंत्रण की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संयुक्त निदेशक श्री पवन नानकानी से इस संबंध में पूरी जानकारी ली। श्री नानकानी ने बताया कि जिले के विभिन्न स्थानों पर वर्तमान में 249 कैमरे कार्यरत हैं, जिनके द्वारा 24/7 मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों पर कैमरे लगाए गए हैं। इस दौरान अभय कमांड सेंटर में कंपनी की ओर से नियुक्त प्रतिनिधि साइमन जॉर्ज तथा पुलिस कर्मचारी मैना जाट ने शहर में लगे कैमरों का लाइव प्रेजेंटेशन व सिस्टम के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली एवं उपयोगिता के बारे में बताया। अभय कमांड सेंटर प्रभारी दिनेश शर्मा ने बताया कि इस कंट्रोल रूम के जरिए अपराध नियंत्रण के साथ साथ यातायात प्रबंधन में भी सहायता मिल रही है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अपराधों की रोकथाम की दिशा में इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि कैमरों की क्लियरिटी काफी अच्छी है। जिला कलेक्टर ने कार्यरत महिला पुलिस मैना जाट से पुलिस अधिकारियों से किसी भी घटना के घटित होने पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में जानकारी ली। अभय कमांड प्रभारी श्री दिनेश शर्मा ने बताया कि अभय कमांड सेंटर के द्वारा कई घटनाओं का खुलासा करने में पुलिस को सहायता मिली है। उन्होंने इसके सुलभ संचालन के लिए जिला कलेक्टर को अतिरिक्त स्टाफ लगाने की आवश्यकता जताई, जिस पर जिला कलेक्टर ने तुरंत प्रत्येक पारी वाइज अतिरिक्त स्टाफ लगाने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश जारी किए। जिला कलेक्टर ने अभय कमांड सेंटर में मिलने वाली सूचनाओं के संबंध में संधारित किए जाने वाले रजिस्टर की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने कहा कि इसके लिए रजिस्टर संधारित किया जावे तथा प्राप्त सूचनाओं व शिकायतों का अंकन किया जाए। जिला कलेक्टर ने रोटेशनल कैमरों के संबंध में भी जानकारी ली। रोटेशन कैमरा के कार्य नहीं करने पर कंपनी के प्रतिनिधि को उनके ऐप तथा तकनीकी समस्या तुरंत दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया। इसके पश्चात जिला कलेक्टर ने महिला थाने का भी निरीक्षण किया तथा थाने में रंग रोगन कराने के लिए निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर श्रीमती वंदना खोरवाल, ट्रैफिक इंचार्ज रितेश कुमार, उप निदेशक DIT आबिद हुसैन, सहायक प्रोग्रामर सचिन देव सहित अन्य मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बुधवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापनगर के परिसर में EVM वेयरहाउस में निर्वाचन में प्रयुक्त होने वाली मशीनों के प्रथम स्तरीय जांच FLC कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रथम स्तरीय जांच कार्य में लगे इंजीनियरों एवं कर्मचारियों से जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने EVM, VVPAT, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट की FLC व मॉक पोल की पूरी प्रक्रिया का जायजा लिया, साथ ही स्ट्रांग रूम सहित अन्य कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को FLC के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने एवं बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत जिला स्तर पर EVM मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच 5 फरवरी से 14 फरवरी तक किया जाना है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने EVM व VVPAT मशीनों का फर्स्ट लेवल चेकिंग FLC कार्य का अवलोकन किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर श्रीमती वंदना खोरवाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा, इंजीनियर सत्यवीर कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। भीलवाड़ा जिले के कारोई कस्बे में खेत पर चीते द्वारा हमला करने से किसान की मौत हो गई।
कारोई निवासी देवीलाल ने बताया कि उकारलाल सालवी अपने खेत पर काम कर रहा था, तभी पीछे से अचानक चीते ने हमला किया और उनकार की गर्दन को दबोच लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसने बचाव का भी प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। घटना के बाद वन विभाग और पुलिस कर्मी भी मौके पर पहुंचे, चीते को पकड़ने का प्रयास शुरू किया। कल गांव कारुई में राहुल के कुएं पर उकारलाल खेती कर रहा था। वहां पर चारपाई ठीक कर रहा था। पीछे से चीते ने हमला कर दिया और वहीं पर उसकी घटना हो गई। फिर बाद में पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई, उनका मौका मुआयना कर और यहाँ भीलवाड़ा हॉस्पिटल मोर्चरी में रखा। उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा। इसमें क्या आता है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ज्ञात होगा। क्या करते थे ओकार जी? मतलब कुछ खेती करते, खेती का करी। क्या उम्र है ओकार जी? 70 वर्ष। कहाँ रहते हैं ये बुनास। पहले भी ऐसी कोई घटना हुई है चीता वगैरह काटने की या फिर पहले तो पशुओं के साथ घटित हुआ। आपका 10 दिन पहले मैंने खुद ने देखा। आपका नाम? देवीलाल सालवी। क्या लगते हैं आप मृतक के? हमारे रिश्तेदार है। सर बताएं। कल शाम को करीब 6 बजे थाना कारोई पर इत्तला मिली थी। उकार सनोफ भीसालाल सालवी, उम्र करीब 70 साल, निवासी भुनास, जो है कारोई में ही एक बागोर रोड पर किसी खेतीबाड़ी में वहाँ पहले तो जो भी सिंचाई करता था, उसको किसी जानवर ने खा लिया, जिसकी मृत्यु हो गई। इस पर तत्काल मौके पर पहुँचे तो ओकार रेवारी की सालवी की लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी, जिसके गले में से किसी अज्ञात जानवर द्वारा खाने से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ देखे उसके पंजे वंजे के निशान भी थे। मौके से लाश को पोस्टमार्टम के लिए भीलवाड़ा चिड़ियाघर में रखवाई गई। अभी पोस्टमार्टम कराया है तो डॉक्टर ने भी देख के अज्ञात जानवर से ही के खाने से इसकी मृत्यु होना अभी बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी, जैसी स्थिति होगी आगे कार्रवाई। परिजनों का कहना है कोई चीते वगैरह उधर घूमते हैं, तो क्या हो सकता है चीते ने काटा हो या कुछ कोई हो सकता है जंगली जानवर, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि भाई कौन सा जंगली जानवर का, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा। पहले भी ऐसी कोई घटना हुई है सर उधर, या ऐसा कोई माहौल? नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं। सर आपका नाम? हंसपाल सिंह, SHO कारोई। में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद भाजपा जिला संगठन ने कर दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए आयोजित बैठक में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश चुनाव संचालन समिति संयोजक व क्लस्टर प्रभारी नारायण पंचारिया के मुख्य आतिथ्य, जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की अध्यक्षता, जिला प्रभारी रतनलाल गाडरी, विधायक लादूलाल पीपलिया, लालाराम बैरवा, गोपाल खंडेलवाल, गोपीचंद मीणा, पूर्व विधायक रामलाल गुर्जर मंचासीन रहे। जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्वगुरु बनाने की कल्पना के साथ कहा है कि 2024 का चुनाव आने वाले 1000 वर्षों के लिए मजबूत नींव रखने वाला साबित होगा। अपने जिले में भी लोकसभा चुनाव की इस प्रकार तैयारी करनी है कि भीलवाड़ा देश में सर्वाधिक मतों से जीत वाली लोकसभा सीट बन जाए। प्रदेश में लोकसभा कार्यालय खोलने में भी भीलवाड़ा प्रथम जिला रहा है। इसी प्रकार प्रदेश द्वारा निर्देशित श्री राम मंदिर दर्शनार्थ कार्यक्रम अभियान, नव मतदाता अभियान, शक्ति वंदन अभियान, दीवार लेखन अभियान, लाभार्थी संपर्क अभियान, पार्टी ज्वाइनिंग अभियान में भी जिले को प्रथम स्थान पर लाना है। हम सभी को सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ राष्ट्र निर्माण के इस अभियान में सहभागी बनना है। बैठक के प्रारंभ में जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में भीलवाड़ा को कांग्रेस मुक्त जिला बनाया है, उसी प्रकार लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को भीलवाड़ा में ऐतिहासिक जीत दिलानी है। जिला प्रभारी रतनलाल गाडरी ने कहा कि जिले के कमजोर बूथों पर विशेष ध्यान देते हुए जिला स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख, पेज समिति प्रमुखों तक सभी को मजबूत करना है। बैठक का संचालन जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद त्रिपाठी ने किया। अंत में आभार जिला महामंत्री भगवती प्रसाद जोशी ने व्यक्त किया। भीलवाड़ा शहर के तेजाजी चौक में गांधी सागर तालाब के बीच सौंदर्यकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया गांधी सागर पार्क इन दिनों तबेला बना हुआ है।
पार्क में झूले चक्री टूट चुके हैं और चारों ओर गंदगी पसरी हुई है। पार्क के बीचों बीच सौंदर्यता के लिए बनाया गया फव्वारा भी सूखा पड़ा है और नीचे गंदगी जमा हो गई। इस पार्क में आसपास की कई कॉलोनी के लोग मॉर्निंग व इवनिंग वॉक के लिए आते हैं। उन लोगों को यहाँ गंदगी व अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। झूले चक्री टूटे होने से छोटे बच्चों का यहाँ आना बंद हो गया है। पार्क में सौंदर्यकरण के लिए लगाई गई झाड़ियों की भी कटाई समय पर नहीं हो रही है। टूटकर नीचे गिरे झूले चक्रियों को तोड़कर नशेबाज लोग ले जा रहे हैं। बिजली के पैनल बॉक्स खुले पड़े हैं जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि संबंध में पार्षद सहित जिम्मेदारों को अवगत कराया लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से पार्क की हालत सुधरवाने की मांग की है। फोटो लोकेश 3 से 7 योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा में गृह विज्ञान विभाग में 7 दिवसीय समर कूल डेजर्ट कार्यशाला का समापन हुआ। महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर अनिल सुराना ने बताया कि महाविद्यालय के विभिन्न संकायों की लगभग 40 छात्राओं ने इस कार्यशाला में बड़े ही जोश एवं उत्साह से भाग लिया। कार्यशाला में प्रशिक्षक के तौर पर पाक कला विशेषज्ञ शेफ रेखा गग्गर थी। महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर सीमा गौड़ ने बताया कि इस 7 दिवसीय कार्यशाला में छात्राओं ने आइसक्रीम एवं कुल्फी के बेस बनाने से लेकर इनके विविध फ्लेवर्स जैसे पाइनएप्पल, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, पान, रोज, गुलकंद, अमेरिकन नट्स, केसर, पिस्ता इत्यादि बनाने सीखे। कार्यशाला के दौरान छात्राओं ने विविध प्रकार के पुडिंग, मिल्क शेक्स एवं शरबत के प्रीमिक्स बनाना भी सीखे जिससे तुरंत ही शरबत एवं शेक्स तैयार हो जाते हैं। छात्राओं ने इस कार्यशाला के दौरान न केवल इन व्यंजनों को बनाना सीखा है बल्कि बहुत ही खूबसूरती एवं आकर्षक तरीके से इन्हें प्रस्तुत करना भी सीखा। श्रीमती सुधा नवल सह आचार्य तथा श्रीमती सुनीता भार्गव सह आचार्य गृह विज्ञान ने बताया कि इस प्रकार की कार्यशाला से लाभान्वित होकर छात्राएं न केवल क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता हासिल करती हैं बल्कि अपना स्वयं का रोजगार भी प्रारंभ कर सकती है। गृह विज्ञान विभाग की इस 7 दिवसीय कार्यशाला में विभाग के संकाय सदस्यों श्रीमती रेखा चावला सहायक आचार्य, लैब असिस्टेंट श्रीमती सीमा भट्ट का भी निरंतर सहयोग बना रहा। डॉक्टर ज्योति सचान सह आचार्य गृह विज्ञान द्वारा न केवल कार्यशाला में प्रतिदिन अपेक्षित सहयोग दिया गया वरन उन्होंने प्रतिदिन कार्यक्रम का संचालन भी किया। छात्रा संघ अधिष्ठाता एवं IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सरोज मेहता ने छात्राओं को कार्यशाला में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला के दौरान महाविद्यालय के सभी संकाय सदस्यों डॉक्टर के गुप्ता, श्रीमती इंदु बाला पटवारी, डॉक्टर प्रतिभा राव, डॉक्टर अर्चना खंडेलवाल, डॉक्टर आशा उपाध्याय, डॉक्टर रंजीत गर्ग, डॉक्टर शोभा शर्मा, डॉक्टर अंजलि अग्रवाल, श्रीमती रीना सालोदिया ने भी अपेक्षित रुचि एवं सहयोग दिया। अकोला कस्बे के निकटवर्ती छमरा का हनुमान जी के यहाँ मंगलवार को दान पात्र खोला गया। दान पात्र से 1,66,877 रुपए की राशि प्राप्त हुई। इस अवसर पर छमरा के हनुमान जी विकास समिति के अध्यक्ष बालूराम अहीर, उपाध्यक्ष गोपाल लाल गुर्जर, कोषाध्यक्ष सुरेश चंद्र बसे, सचिव मदन लाल सुथार, नारायण लाल गुर्जर, कालू सिंह चौहान, जगदीश चंद्र पोरवाल, शैतान सिंह, दिनेश पोरवाल, पप्पू जायसवाल, रमेश चंद्र डाट, पुजारी, प्रहलाद वैष्णव, सांवर वैष्णव, रोशन वैष्णव, भीसू लाल ओझा, सोहन लाल बसेर, श्याम लाल किर सहित अन्य व्यक्ति मौजूद रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओमाजी का खेड़ा में सत्र 2023 व 24 के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण समारोह के मुख्य अतिथि संजय धाकड़, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाजपा एवं अध्यक्षता प्यारचंद धाकड़, विद्यालय विकास प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने की। विद्यालय की 9वीं एवं 10वीं कक्षा में अध्ययनरत 27 पात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। समारोह में विशिष्ट अतिथि हीरालाल धाकड़, अध्यक्ष कुलदेवी माफूला प्रबंध समिति, भाजपा नेता माही लाल किराड़,
जगजीतमल धाकड़, रवि धाकड़ सहित प्रिंसिपल कुलदीप केल्यानी, उप प्रधानाध्यापक अमरचंद धाकड़ व विद्यालय स्टाफ की मौजूदगी रही। मंच संचालन पीटीआई सोहराब हुसैन ने किया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।